राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी विचारधारा ने जितना नुकसान मुसलमानों का किया है उतना ही नुकसान हिंदू समाज का किया है और उतना ही नुकसान इस देश का किया है। इस देश की जो परंपरा है वो सम्मिश्र परंपरा है, सम्मिश्र संस्कृति है। एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्यार और सहकार्य पर आधारित ये जो भारत की समाज व्यवस्था है, इसे हिंदू मुसलमानों में बहुत तेज़ी से बांटने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्ववादी विचारधारा ने किया है। भारत की तहजीब का, भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा दस्तावेज संविधान है और संवैधानिक भारतीयत्व यही भारत की मुख्य तहजीब है, मुख्य परंपरा है, मुख्य संस्कृति है। लेकिन इस भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में या संस्कृति में समानता का अधिकार है, सबके लिए समान न्याय का अधिकार है, सबके लिए समान अधिकार का प्रावधान है, जिसे संघ की विचारधारा नकारती है। संघ की विचारधारा किसी भी समानता को मानती नहीं है। वो जिस कट्टरवादी हिंदुत्व विचारधारा को लेकर चलती है वो मनुवाद पर खड़ी है। इसीलिए संघ के गुरु गोलवलकर ने संविधान को नकारा था। और यही नहीं, आपके लिए इतिहास गवाही देता है कि इन्होंने भारत के तिरंगे को भी नकारा था। अब आप ले लीजिए कि आज़ादी के बाद लगातार मुसलमानों को निशाने पर लेकर कोई ऐसा साल नहीं जाता जिस साल में 1 या 2 साल शांति से बीते हो, उसके बाद लगातार दंगों की एक बहार सी, एक माहौल दंगों का इतना ख़तरनाक होता है कि मुसलमानों की बस्तियां जलती है, मुसलमानों के व्यापारी प्रतिष्ठान जलते हैं, मुसलमानों के सांस्कृतिक मदरसा और मस्जिदों पे हमले होते हैं। इससे इस देश में भारतीयत्व खड़ा करने के लिए जिस संविधान ने सबको भारत के लोग कहकर कहा, हम सब भारत के लोग, लेकिन हम सब भारत के लोग अगर हो जाएंगे तो आरएसएस की हिंदुत्ववादी विचारधारा जो मनुवाद पर खड़ी है, जो वर्ण व्यवस्था पर खड़ी है, जो जातियों को ईश्वरीय मानती है, जो जाति व्यवसाय को भी ईश्वरीय मानती है और कहती है कि जिसे जात का जो व्यवसाय दिया गया है वो उसी पायरी पर रहे, ये कैसे होगा? क्योंकि संविधान तो सभी के लिए हर क्षेत्र मुक्त कर देता है। जिसमें जो काबिलियत होगी उसे आने के लिए कहता है, और जिसमें काबिलियत होने के बाद में भी इस मनुवाद ने नकारा है उनके लिए आरक्षण की तरतूद करता है। ये व्यवस्था बड़ी समानता वाली है जो हिंदुत्ववादी संघ की विचारधारा को खतरनाक है। इसीलिए देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम बड़ी तेजी से इन्होंने किया और उसके लिए मुसलमानों को खलनायक और विलन बनाकर खड़ा किया। अब मैं आप हिंदू समाज से कहना चाहूँगा कि इसमें हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आप देखिए, संघ की विचारधारा में पूंजीवादियों का स्थान ऊंचा है और पूंजीवाद तभी टिका रहता है जब उसके पास ज़मीनें हो, जल हो, नैसर्गिक साधन संपत्ति हो। और भारत में ज़मीनें, जल और नैसर्गिक साधन संपत्ति का सबसे बड़ा भूभाग हिंदू समाज के पास ही है, मुसलमानों के पास नहीं है। तो जो भी ज़मीनें छीननी है, जो भी जंगल छीनना है, जो भी पर्वत छीनना है, जो भी मिनरल्स की खदानें बनानी है, वो सारी एक तो आदिवासी या हिंदू समाज के बस्तियों के पास उनके रिहायशी इलाकों में ही बनाना है। तो सबसे ज़्यादा मार पूंजीवाद की जो पड़ती है वो हमारे हिंदू समाज पर पड़ती है। आज हर तीसरा हिंदू ये कह रहा है कि हम रोज़गार से परेशान हैं, हम स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, हम शिक्षा को लेकर परेशान हैं, हम हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था डूब गई है, इसके बावजूद भी उसे इसका एहसास न हो कि उसका शोषण किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक बड़ी चालाकी से हिंदुत्ववाद की घुट्टी उनको पिलाता है। एक तरफ आदिवासियों को अपना सैनिक बना रहा है तो दूसरी तरफ आदिवासियों के करीबन 63% इलाके ये खाली करवा लिए गए हैं। वहाँ से उन्हें विस्थापित कर ये सारे इलाके अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिए। ये है संविधान के विरोध में आरएसएस का ढांचा। तो मुसलमानों से क्या छीनेंगे ये लोग? मुसलमानों के टायर के दुकानें छीन नहीं सकते, मुसलमानों से पंचर के दुकानें छीन नहीं सकते, मुसलमानों से मुर्गियों के व्यवसाय छीन नहीं सकते, मुसलमानों से जो मेहनत करके कमाता है वो सारे एरिया ये लोग छीन नहीं सकते, रिपेयरिंग का एरिया छीन नहीं सकते। फिर क्या करते हैं? इनको जलाते हैं, इनको लूटते हैं, इनको मारते हैं। लेकिन इसमें हिंदू समाज का शोषण बड़ी तेज़ी से करते हैं और हिंदू समाज को इसका एहसास नहीं होता। क्यों कि 75 साल में आरक्षण के तहत जितनी नौकरियां दी गई थी उसका 50% भी भरा नहीं गया। कौन है ये नौकरियां खाने वाला? मुसलमान नहीं है। कोऑपरेटिव सेक्टर में जितना शोषण हिंदू समाज का हुआ, 99% कोऑपरेटिव सेक्टर हिंदू समाज के पास में। बैंकिंग सेक्टर जहाँ पे बड़ी तेजी से हिंदुओं को लूटा गया, हजारों करोड़ों रुपए के बैंक डुबा दिए गए। पैसा किसका था? मुसलमानों का नहीं था, हिंदू समाज का ही था। कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी लूटमार हुई। कौन है इस कृषि क्षेत्र के तमाम अधिकारी?
कौन है इस कुर्सी क्षेत्र के खासदार आमदार जो बने बैठे, जो मंत्री बने बैठे, सारे हिंदू हैं। तो हिंदू समाज का शोषण जब हिंदू लोगों को ही करना होता है तो आरएसएस के थ्योरी का सहारा लेता है कि हिंदुओं हम तुम्हारा शोषण कर रहे, लेकिन हम बिल्कुल खतरनाक नहीं है। खतरनाक तो वो बैठा हुआ मुसलमान है जो 12% है, जो भंगार में है, जो लोहा लंगर में है, जो मेहनत कशी में है, जो ऑटो में है, जो रिक्शा में है, जो झोपड़पट्टी में है, वो तुम्हारा दुश्मन है। उससे निपटना है। ये शोषण की बात छोड़ दो। आरएसएस के इस सारी नीति को हिंदू समाज समझे। एक तो हिंदू समाज का शोषण करने की थ्योरी है हिंदुत्ववाद, और हिंदू समाज और मुस्लिम समाज और अनुसूचित जाति जमाती आदिवासियों की उत्थान की थ्योरी है भारतीय संविधान। लेकिन भारतीय संविधान के विरोध में शोषण के लिए आपको मुसलमानों की तरफ बार बार इशारा किया जाता है, उनके खिलाफ भड़काया जाता है। तो सावधान हो जाइए मेरे हिंदू भाई, क्योंकि एक मुसलमान पढ़ा लिखा आदमी ये कह रहा था कि जावेद भाई जब भी दंगा हुआ है, दंगे करने के लिए फ्रंट में अनुसूचित जाति जमाती ओबीसी का आदमी रहा है। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, फ्रंट में वो रहे हैं, लेकिन वे अशिक्षित हैं, वे अवेयर नहीं है, प्रबोधन की किसी परंपरा में नहीं है। उनका ब्रेन वॉश करने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो मनुवादी लोग हैं और आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं जो इनका ब्रेन वॉश करके उनके आंख पर छोड़ते हैं। इसलिए आप आंख पर आने वाले लोगों से ज़्यादा आंख पर आने के लिए मानसिकता तैयार करने वाले लोगों को ज़रा पॉइंट आउट कीजिए। मेरे भाई, मुसलमान 12% है, लूट कर 5% बर्बाद होगा। हिंदू समाज 85% में से 60-70% बर्बाद हो चुका है। इस तरफ ध्यान दीजिए। और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए संविधान ही और संवैधानिक राष्ट्रवाद ही अंतिम और आखिरी पर्याय है। और अपने भारत को बचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि जावेद पाशा सर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। जय भारत, जय संविधान।